गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए सभी लोग अपने जगह पर। चलिए बताइए अंतिम टॉपिक क्या हुआ था। चलिए दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे, दर्पण के प्रकार पढ़ चुके थे। देखते हैं यहाँ हम लोग दर्पण। दर्पण के प्रकार में हम लोग पढ़े थे, एक समतल दर्पण पढ़े थे, और एक होता है गोलीय दर्पण। आज हम लोग के इसके बारे में डिटेल पढ़ना है कि समतल दर्पण क्या होती है, समतल दर्पण के प्रॉपर्टी क्या होता है, समतल दर्पण में इमेज कैसा बनता है। इस सभी बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण के मतलब होता है कि वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टेड एरिया जो होगा एकदम प्लेन होना चाहिए, मतलब परावर्तक सतह समतल जिसका होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर जो परिभाषा लिखना रहे तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण कहलाती है। जैसे देखिएगा इसका हम लोग यहाँ एक मिरर बना लेते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक साइड कलई किया गया हो, इस साइड जो होगा रंगा हुआ होगा या कलई होगा, और एक साइड होगा जो प्लेन होगा, ये हो जाएगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, जिधर परावर्तक सतह होगा उधर एकदम प्लेन होगा, या जिधर कलई किया गया होगा इस साइड दर्पण के पीछे साइड कलई रहेगा और एक साइड एकदम प्लेन रहेगा। जिधर परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड एरिया होगा वो एकदम प्लेन होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लोग दर्पण देख लिए कि समतल दर्पण किस तरह के होता है। अब इस दर्पण के गुण में और गुण के बाद एक एक करके गुण को बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे बढ़ते हम लोग। हेडिंग बनाइएगा समतल दर्पण का गुण। हेडिंग में लिखेंगे समतल दर्पण का गुण। फर्स्ट गुण होता है कि समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दूसरा प्रॉपर्टी होती है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होती है। सीधा होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा सीधा इमेज बनता है। और यहाँ से एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, एक दर्पण है समतल दर्पण। इसमें यहाँ पर कोई अनंत में एक वस्तु है। इस वस्तु से जब इसका इमेज बनाते हैं तो इमेज में क्या होगा,
कि वस्तु के ऊपर से एक लाइन परपेंडिकुलर मिरर पर पड़ेगी और जिस पथ से जाती है उसी पथ में रिटर्न हो जाती है। दूसरा लाइक जब भी अगर जो किसी भी दर्पण में इमेज बनाना रहेगा, किसी का प्रतिबिंब बनाना रहेगा, तो सबसे पहले एकदम उस वस्तु के ऊपरी सिरा से दो गो लाइट गुजारना है। एक वस्तु के ऊपरी सिरा से जनरली दो गो लाइट गुजारना। उन दोनों लाइट जिस पॉइंट पर कटेगी उसी पॉइंट पर उसी बिंदु पर उस वस्तु का इमेज बन के तैयार होगा। चाहे वो अगर जो वह डायरेक्ट कटेगा तो वह इमेज रियल होगा, अगर जो कटेगा नहीं हम लोग जब उसको कल्पना करेंगे, काल्पनिक तौर पर ले जाएंगे, तब उसे हम लोग काल्पनिक इमेज बोलेंगे। अब यहाँ से देखो एक लाइट को ले गए तो मिरर से टकराने के बाद उसी पथ से रिटर्न हो चुका है। एक और लाइट अगर जो हम लोग इसको ले जाते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाता है रिफ्लेक्शन के रूल से, तब आपतन कोण देखिए अगर जो इस लाइट को हम इस तरीका से जाएगा तो आगे जाएगा, यह लाइट इधर जाएगा, तो दोनों लाइट एक दूसरे से फैलते हुए जाती है। मतलब क्या हुआ कि यह दोनों लाइट आपस में रियल रूप से कभी नहीं कटेगा। और जब कभी नहीं कटेगा तो इसको हम लोग अनुमानता लगाएंगे कि यह जो लाइट ले गए यहाँ से कहीं न कहीं इस साइड से आते हुए प्रतीत होता है, और उसी तरीका से जो इधर वाला ही लाइट आए आपतन कोण और परावर्तन कोण से, तो यहां से भी इस लाइट को पीछे बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर जाके दोनों टच करेगी और हम ऐसा मानेंगे कि ऐसा महसूस होगा। मतलब ये बात को सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि जो वस्तु यहाँ है उसका इमेज मिरर के पीछे इतना दूरी पर बना हुआ है, और जो वस्तु को हम लोग कल्पना करेंगे वह इमेज जो होगा वह काल्पनिक इमेज होगा। मान लिया जाए ए बी जो है वो वस्तु होगा और ए डैश बी डैश इस मिरर में बनने वाले इमेज होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। अब इस प्रतिबिंब से हम लोग बहुत सारे बात लिख सकते हैं। पहला बात लिखेंगे कि अगर जो वस्तु जितना डिस्टेंस पर है इसका इमेज मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर बना है। दूसरा बात लिखेंगे कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बन के तैयार हुआ है। तीसरा बात लिखेंगे कि यह जो इमेज है पूरा पूरी काल्पनिक बना है, और जो इमेज काल्पनिक होता है उसके साथ देखो जो काल्पनिक इमेज बना और काल्पनिक के साथ एकदम सीधा बना है। मतलब इसी इमेज से हम लोग इसी फोटो से तीन बात लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होती है। दूसरा बात लिखेंगे कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। तीसरा बात लिखेंगे कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनती है। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम ऊपर से मिटाते हैं। एक पॉइंट इसमें हम लोग लिखे हैं कि जितना दूरी पर, दूसरा तीसरा पॉइंट में हो जाएगा तीसरा गुण में, समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। जैसे मान लिया जो इसके साथ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर जो कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर के दूरी पर है तो उसका इमेज भी दर्पण के 10 मीटर के दूरी पर ही बनेगा। मान लिया जो एक मिरर है, यहाँ पर आपका 10 मीटर के दूरी पर दिया गया एक
ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो इसका इमेज जो होगा वो दर्पण से पीछे 10 मीटर पर ही बनेगा। मतलब अगर जो कोई क्वेश्चन इसमें लिखेंगे कि एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर के दूरी पर है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना मीटर के दूरी पर बनेगी, तो 10 मीटर के ही दूरी पर बनेगी। बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के हम देते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी से। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन लिखिएगा कि यदि किसी समतल दर्पण में दर्पण से 20 मीटर के दूरी पर कोई वस्तु है, वह वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड की गति से दर्पण की ओर 3 सेकेंड तक आती है। अब उसका प्रतिबिंब दर्पण तथा वस्तु से कितना दूरी पर बनेगी। दोनों कंडीशन में आपको बताना है कि पहला कंडीशन दर्पण से कितना दूरी पर होगी, दूसरे कंडीशन में वस्तु से कितना दूरी पर होगी। चलिए देखिएगा, एक मिरर है, बोला इसमें 20 मीटर के दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर कोई वस्तु है जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। यह वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड के गति से 3 सेकेंड तक जब दर्पण की ओर आती है, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर, तो 3 सेकेंड में टोटल 9 मीटर दर्पण की ओर आएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक ये 9 मीटर वस्तु दर्पण की ओर चले आया। अब बताइए यहां से यहां दर्पण तक कितना दूरी बचा है, तो 11 मीटर बचा हुआ है। तो 11 मीटर, तो दर्पण से भी इसका इमेज जो है अब 11 मीटर के दूरी पर ही बनेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए और बी एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इसका इमेज बना है। आंसर में लिखेंगे कि दर्पण के बाद दर्पण के सापेक्ष 11 मीटर पर, दर्पण के सापेक्ष 11 मीटर पर बनेगा और वस्तु के सापेक्ष जब बताएंगे तो 11 मीटर इधर है और 11 मीटर इधर, मतलब टोटल 22 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस प्रॉपर्टी से जैसा भी क्वेश्चन देगा आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए प्रॉपर्टी 4 नंबर प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति जितना वेग से दर्पण की ओर दौड़ती है या आती है, उतना ही वेग से उसका इमेज दर्पण की ओर आता है। अगर जो कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर आती है, तब उस व्यक्ति यानी उस वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से ही रिटर्न होगी। बट दर्पण के सापेक्ष जब उसको देखेंगे तो भी वेग से प्रतीत होगी। बट वस्तु के सापेक्ष से जब हम लोग देखेंगे तो उसका टू भी वेग से प्रतीत होगा। मतलब क्या है कि एक वस्तु है, एक मिरर यहां बना लेते हैं। अब यह मिरर में यहां पर कोई वस्तु है और ये भी वेग पर मीटर के ए और बी इसका वस्तु है। इसका इमेज यहाँ पर आपका बनेगा ए डैश और बी डैश। यह लड़का जो है, यह लड़का इस भी वेग से दर्पण की ओर आती है। अब इसका इमेज जो है भी वेग से ही, भी वेग पर मीटर की गति से ही दर्पण की ओर आएगी। बट अब इसमें आंसर देना हम लोग के दो कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन है कि दर्पण के सापेक्ष कितना होगा, सेकेंड कंडीशन है इस वस्तु के सापेक्ष कितना होगा। तो दर्पण के सापेक्ष के जब बात करेगा तो ओनली भी वेग हो जाएगा। मतलब पहला के आंसर आनी हो जाएगा आपको भी वेग पर मीटर सेकेंड, यानी भी पर मीटर सेकेंड के हिसाब से। जब दूसरा कंडीशन में देंगे मतलब वस्तु के सापेक्ष में
तो भी इसका और भी इसका दोनों आपको जुट के दिखेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उस वस्तु को अपना इमेज आते हुए प्रतीत होगा, बट दर्पण के सापेक्ष उस वस्तु का इमेज भी वेग से आएगी। मतलब कि वस्तु का सापेक्ष दुगना वेग हो जाएगा, बट दर्पण के सापेक्ष ओनली भी वेग रहेगा। इस प्रॉपर्टी में अगर जो हम यहाँ न्यूमेरिकल देंगे, इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लिया जाए यहाँ एक दर्पण है, इस दर्पण में यह कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड के गति से मिरर की ओर आता है, इसका इमेज यहाँ है, यह भी 10 मीटर के गति से इधर आती हुई प्रतीत होगा। पहला इसको है क्या कि दर्पण के सापेक्ष, अगर जो दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो 10 मीटर ही होगा, अगर जो यह वस्तु के सापेक्ष पूछेगा तो 10 10 20 मीटर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट के आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के आंसर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका प्रॉपर्टी अगर जो मिरर के बढ़िया रहेगा समतल दर्पण के, तो आप लोग से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिएगा कि दो समतल दर्पण को जब पैरेलल रखा जाता है या समांतर रखा जाता है, तब उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखी जाती है तो उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला छठा प्रॉपर्टी में देखेंगे कि अगर जो दो दर्पण के बीच कुछ थीटा कोण बनता है, दो दर्पण को कुछ एंगल के साथ रखा जाता है, तो उसमें प्रतिबिंब अलग अलग बनती है और बहुत सारे प्रतिबिंब बनती है, जिसमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है। अगर जो दो दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या निकालने की बात करेगी, तो दो समतल लिख देते हैं, दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा के द्वारा निकाला जाता है। मतलब क्या होगा कि अगर जो दो समतल दर्पण के बीच कुछ थीटा कोण से रखा जाए, तो उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का इमेज कितना बनेगा उसका नंबर बताना है, उसका प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए बाबू 360 बटा थीटा होती है, बट इसमें दो कंडीशन है। अगर जो विषम प्रतिबिंब के संख्या है, लिख देते हैं यहां से, कंडीशन नंबर 1, प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो 360 बटा थीटा माइनस 1 होती है। बी नंबर में जब विषम हो तो ओनली 360 बटा थीटा यूज करेंगे, कि अगर जो विषम होगा तो ओनली 360 बटा थीटा, अगर जो सम होगा तो 360 बटा थीटा माइनस 1 के माध्यम से इन दोनों का यूज करके किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को जितना एंगल के साथ कोण बनाएगा, उस एंगल के साथ उस व्यक्ति का इमेज की संख्या निकाल लेंगे, उसका प्रतिबिंबों का संख्या निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रॉपर्टी आएगा, अगला प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा, आपतित किरण को नियत रख कर थीटा कोण से
समतल दर्पण को घुमाया जाता है, तो परावर्तन कोण 2 थीटा बनती है। जैसे कि मान लिया जाए एक दर्पण है, इसको अगर जो हम फिक्स रख दें और फिक्स रख के अगर जो इस मिरर को 30 डिग्री के साथ घुमाते हैं, इसका जो परावर्तन कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। अगर जो इसको फिक्स करके 15 डिग्री से घुमाते हैं तो इसका जो बनेगा परावर्तन कोण वो 30 डिग्री बनेगा। मतलब क्या, समतल दर्पण में आपतित किरण को फिक्स रख के, कांस्टेंट रख के, नियत रख के जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसका परावर्तन कोण 2 थीटा बन जाती है। मतलब कि कोई 30 डिग्री से घुमाएंगे तो वह 60 डिग्री होगा परावर्तन कोण, 15 डिग्री से घुमाएंगे तो उसका परावर्तन कोण 30 डिग्री बन जाएगी। चलिए इसका अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। टोटल 8 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं टोटल प्रॉपर्टी, और टोटल प्रॉपर्टी रिपीट करके फिर इसका यूज पढ़ते हैं। समतल दर्पण का गुण पढ़ रहे थे। समतल दर्पण का पहला गुण पढ़े थे हम लोग कि जब कोई भी वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर होती है उतना दूरी पर उसका इमेज बनता है। दूसरा में देखे थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। तीसरा पढ़े थे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी होती है, काल्पनिक, आभासी और सीधा होती है, काल्पनिक, आभासी और सीधा होती है। अगला प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि दो समांतर यानी समतल दर्पण को समांतर रखा जाती है तब उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगर जो अगला में है क्या कि अगर जो दो समतल दर्पण को थीटा कोण या कुछ थीटा कोण से रखा जाता है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी थीटा कोण के जगह पर हम लोग पुट करेंगे और उस कोण से रखा जाता है तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए बताए 360 बटा थीटा। अगर जो सम संख्या में प्रतिबिंब आया तो 360 बटा थीटा -1 करेंगे, विषम संख्या में रहेगा तो 360 बटा ओनली थीटा रहेगा। अगला प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर जो कोई भी वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ती है तो उसका इमेज भी दर्पण की ओर भी वेग से ही आएगी। बट अगर जो दर्पण के सापेक्ष पूछा जाएगा तो भी वेग होगा, अगर जो वस्तु के सापेक्ष पूछा जाएगा तो 2 भी वेग से आते हुए प्रतीत होगी। इसके बाद हम लोग टोटल प्रॉपर्टी 8-9 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका उपयोग पढ़ते हैं, मतलब समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। समतल दर्पण का उपयोग, चलिए 2-4 उपयोग भी देख लेते हैं। पहला उपयोग होता है इसका, लिख लीजिएगा आप लोग, हम लिखा देते हैं। पहला उपयोग होता है फेस देखने में किया जाता है। पहला उपयोग फेस देखने में किया जाता है। दूसरा लिखिएगा, उल्टा लिखी हुए अक्षरों को सीधा करने में किया जाता है। दूसरा, उल्टा लिखे हुए अक्षरों को सीधा करने में किया जाता है। तीसरा लिखना, इसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। चौथा लिखिएगा, इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। अगला लिखिएगा पांचवा, इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है।
चलिए तो आज की क्लास यही रह देते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं समतल दर्पण के प्रॉपर्टी और समतल दर्पण का उपयोग, मतलब फाइनली समतल दर्पण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो होगा अगला क्लास होगा, अगला क्लास कल पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका आगे कल डिटेल हम लोग जानेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे का अगला क्लास में